जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर के जो देश की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे हल्द्वानी में, चाहे नूह में, चाहे कश्मीर, चाहे केरला, चाहे बंगाल, मणिपुर में, उस पर चिंतन मंथन करना आवश्यक हो गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके समस्याओं के समाधान में, सभी की समस्याएं का समाधान हो, सब आनंद पूर्वक सुखपूर्वक जीवन के हित को पूरा करें। इसमें आप सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमारे भारत की जो परंपराएं, संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, ऋषियों ने जो विज्ञान दिया है, जो इस शरीर, ये सृष्टि परमात्मा के हेतु यानी जो कारण जिससे सबका हित, इसका सदुपयोग करना और इसके विघ्न बाधाओं को दूर करने की बात कही है। हित में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने की बात कही है। इसमें जो बाधाएं उन्होंने बाधाओं के रूप में पहचान किया, वो भोग है, उपभोक्ता बनना। क्योंकि जितने ज़्यादा संसार का उपभोग कोई करेगा, उतने ज़्यादा उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से वो दीनहीन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। वो व्यक्ति, वो परिवार, वो राष्ट्र। इससे कामनाएं, वासनाएं और लोगों की अहंकार बढ़ता है, सम्मान पाने की लालसाएं बढ़ती हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। इसलिए उन्होंने उपभोक्ता नहीं, नियोक्ता होने की बात कही। इसके लिए दिनचर्या निश्चित किया उन्होंने कि सूर्य के उपस्थिति में ही सारे कार्य होने चाहिए, क्योंकि कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। उन्होंने शाकाहारी भोजन, अल्पाहार, स्वल्पाहार की बात कही। भूख, जो पेट का भूख समाप्त हो तो कामनाएं, वासनाएं, सम्मान का भूख व्यक्ति के अंदर जागृत होता है। सम्मान का भूख सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो अहंकार को बढ़ाता है, जो हर व्यक्ति के लिए अहितकारी है। इसलिए भोजन, भाषा, वेशभूषा, दिनचर्या दिया उन्होंने जो, क्योंकि इसी से भाषा से ही परिभाषित होती है, मान्यताएं, धारणाएं बनती हैं। लेकिन जो उन्होंने व्यवस्था उन्नति की दी थी, उन्नयन की दी थी, उपासना, आराधना, साधना की दी थी, उनके विरुद्ध, क्योंकि हम मुगलों, अंग्रेज़ों के समय से शारीरिक रूप से तो गुलामी ख़त्म हुई, लेकिन मानसिक गुलामी हमारी समाप्त नहीं हुई। भोक्ता वाली, उपभोक्ता वाली, और आज उसी विकास
के राह पर चल कर के उपभोक्ता लोगों को सुविधा भोगी बनाया जा रहा है। जहां उस तरफ जो श्रेष्ठ थे उन्होंने संसार की वस्तुओं को, पदार्थों, तत्वों का कम से कम उपभोग जीवन में किया, वही श्रेष्ठ कहलाए। हमारे ऋषि मुनि उपभोक्ता नहीं नियोक्ता थे। आज के श्रेष्ठ जो समाज का संचालन कर रहे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, राजनीतिक दल, वो नियोक्ता नहीं उपभोक्ता बना रहे हैं, स्वयं उपभोक्ता हैं, जो अपने लिए भी कष्टकारी हैं, अपने हेतु को पूरा नहीं कर पा रहे। बीमारी, आबादी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अन्याय बढ़ा रहे हैं। अपने जीवन को भी निरर्थक कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं और लोगों को भी इसी तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन्हीं के कारण विकास के उपभोक्तावादी, भौतिकवादी व्यवस्था, सुविधावादी व्यवस्था के कारण जब से विदेशों का आयात बढ़ा है, तब से विदेशों को धन ज़्यादा उपलब्ध हुआ और उस धन का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर मदरसे खुलवा करके धर्म परिवर्तन कराने के लिए गलत विचारधारा को परोसा, गलत आहार, व्यवहार, भोजन, वेशभूषा को परोसा, जो यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया और उनकी परिभाषाएं, मान्यताएं, धारणाएं बदल गईं। विदेशों का कर्ज बढ़ता गया और उसी के परिणाम स्वरूप जो विदेशों से धन आया, उसी से आतंकवाद बढ़ा, माओवाद बढ़ा। जितने वाद ये बढ़े और उनका सपना फिर से मानसिक और आर्थिक रूप से इस देश को गुलाम बनाना, संस्कार, संस्कृति का नामो निशान मिटाना है। इसी तरफ वो आगे उनका षड्यंत्र है। इसे हमें सावधान होना चाहिए। ये जो घटनाएं घट रही हैं हमारे देश में, ये मामूली घटना नहीं है। हिंदू अपनी आबादी घटाता जा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए बच्चे कम हों, ताकि उनको ठीक से शिक्षा दी जा सके, व्यवस्था दी जा सके, वो अच्छी नौकरी करें, IAS, IPS, MBBS बने, अच्छे व्यापारी बने, व्यापार बड़ा करें। ये इनकी व्यवस्था है और वो इन व्यवस्थाओं पर नहीं, सिर्फ मदरसों से गलत शिक्षा पाकर अपनी आबादी 5, हमारे कुनबे हम 70, हर हाथ में ईंट और पत्थर, और आने वाले समय में हथियार उनके हाथ में होगा। उनका सपना घर मकान तुम बनाओ, तुम नौकर बनो, हम आबादी बढ़ा करके हम मालिक बनेंगे, हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनेंगे, इस देश पर हमारा कब्जा होगा। एक मुसलमान का डिबेट उसमें आ रहा था कि संसद की जो हरा रंग दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई संकेत है कि आने वाला इस्लाम का ये देश बनेगा। इसलिए क्यों एक तरफ भारत की संस्कार का, संस्कृति का पतन, जो भोजन मांसाहार भोजन है, शराब की बात क्यों परोसी जा रही है लोगों को, बियर बार, डांस बार, हुक्का बार, ये किस वैज्ञानिक ढंग से किसी के लिए हितकारी है, तो सरकारें इसका
लाइसेंस क्यों दे रही हैं। ये प्लास्टिक का प्रयोग, एक तरफ कहती हैं प्लास्टिक का प्रयोग करना हानिकारक है, दूसरी तरफ लाइसेंस दे रही हैं। शराब पीना हानिकारक है, प्रचार कर रही हैं। शराब बनाने का फैक्ट्री का लाइसेंस, उसको बेचने का लाइसेंस, शराब पी ले उस पर मुकदमा कायम करके गाड़ी क्यों चला रहे थे शराब पीकर, उसे जेल में भरना। तो ये कितने भ्रमित लोग हमारे देश के लोग हैं कि ऐसी व्यवस्था जो भारत की संस्कार संस्कृति का पतन और इसके पतन का पर्याय देश का पतन, देश में अशांति, क्योंकि यही एक सरल मार्ग, सशक्त मार्ग, सन्मार्ग है जिससे हर व्यक्ति में शांति, परम शांति, सुख और स्वस्थ रख करके सबका सहयोग, मिल बांट कर खाने का, सभी के दुख सुख में बराबर हिस्सेदारी लेने की बात। राम ने विपत्तियों को बांटने की बात कही है, संपत्तियां बांटने की बात नहीं कही। कि आज जो भाइयों में बंटवारा परिवार में हो रहा है, संपत्ति को लेकर हो रहा है, क्योंकि सभी लोगों को सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए हमारी जो व्यवस्था समाज को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, ऐसा ही संदेश दे रहे हैं, जिससे परिवार बंट रहा है। एक तरफ वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राजनेता जात पात भाषा लिंग के आधार पर व्यवस्था बांट करके लोगों में भेदभाव पैदा करके समाज को बांट रहे हैं। हमारे ऋषियों ने जो विज्ञान दिया, प्रकृति से ही सृष्टि, प्रकृति का ही अनुसरण, प्रकृति के अनुसार ही दिनचर्या, ऋतुओं के अनुसार ही आहार व्यवहार भोजन की बात कही। और दूसरी तरफ हमारा संविधान है जो प्रकृति ही विज्ञान है, इसके विरुद्ध जात पात भाषा कौन से विज्ञान से कौन सा वैज्ञानिक ये सिद्ध करेगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है। यानी विज्ञान के प्रकृति के अनुसार भी कोई भेदभाव नहीं है। तो हमारे संविधान में, हमारा संविधान ना विज्ञान के अनुसार ना प्रकृति के अनुसार, इसीलिए सबसे बड़ी इस देश के समस्याओं का मूल कारण हमारा संविधान जो प्रकृति और विज्ञान के सम्मत नहीं है। इसलिए समय रहते हम सबको सचेत होकर के आने वाले या मौजूदा समस्याओं का समाधान करने के लिए सिर्फ टेलीविज़न पर, यूट्यूब चैनलों पर, सामाजिक चौतरे पर उसका आलोचना करने से अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचा जा सकता। जैसा कि आज लोग आलोचना करके ही अपनी इत्श्री कर लेते हैं। इसके पूर्ण समाधान के लिए हम सबको जागृत होकर, संगठित होकर के ऐसी सरकारों का चयन करना होगा जो देश को उन्नति की तरफ ले चलें। गैर भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं उनको समाप्त करें। जय जय श्री राम।